हमारे यहाँ चूँकि किसी चीज़ पर कंट्रोल ही नहीं है, तो वो जो सिजेरियन सेक्शन का रेट बाकी जगह अगर 20% हुआ है तो हमारे यहाँ वो 50% तक पहुँच चुका है। एक नॉर्मल प्रेगनेंसी जिसमें ना शुगर है, ना ब्लड प्रेशर, ना बच्चे के ग्रोथ की इशू है, ना ही कोई लिवर का पेशेंट का प्रॉब्लम है, तो ऐसी प्रेगनेंसी को तो आराम से आप 40 वीक्स तक लेके जा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी करना इतना मुश्किल क्यों हो गया है और वो ऐसी कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से एक अच्छी खासी नॉर्मल प्रेगनेंसी सिजेरियन सेक्शन में एंड अप कर जाती है, और वो क्या ऐसी बातें हैं जिसको अगर हम ख्याल रखें तो हम एक कामयाब नॉर्मल डिलीवरी अचीव कर सकते हैं। ये एडवाइस मेरी पेशेंट्स के लिए भी है, यानी प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए भी है, और ये उनकी फैमिली के लिए भी है। इसलिए इस वीडियो को गौर से सुनिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सारी दुनिया में सिजेरियन सेक्शन का रेट बढ़ गया है। ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, हर जगह पे देखा जाए तो सिजेरियन सेक्शन का रेट बढ़ गया है, और उसकी मुख्तलिफ वजूहात, मुख्तलिफ मुल्कों की मुख्तलिफ वजूहात है। हमारी वजूहात बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है, और हमारे यहाँ चूँकि किसी चीज़ पर कंट्रोल ही नहीं है, तो वो जो सिजेरियन सेक्शन का रेट बाकी जगह अगर 20% हुआ है तो हमारे यहाँ वो 50% तक पहुँच चुका है। यानी हर दूसरी डिलीवरी जो है या हर तीसरी डिलीवरी जो है वो सिजेरियन सेक्शन में एंड कर रही है। स्पेशली जो आपके प्राइवेट सेटअप में हो रहा है, जो आपके कह लें कि जो पेरिफ्री में, कह लें पेरिफ्री से मुराद है कि छोटे शहरों में ख़ास तौर पर और प्राइवेट सेटअप में सिजेरियन सेक्शन के रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसकी क्या वजूहात है और हम इस पर कैसे काबू पा सकते हैं? सबसे अहम बात तो ये है कि अगर आपकी एक नॉर्मल प्रेगनेंसी है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो प्लीज़ आप जो है एंड तक वेट करें, और कभी भी प्रेगनेंसी को दरमियान में जो है अपने डॉक्टर को रिक्वेस्ट ना करें कि आप इसको इंड्यूस कर दें बग़ैर वजह के। सिजेरियन सेक्शन ज़्यादा होने की एक बहुत बड़ी वजह तो ये भी है कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, डॉक्टर्स भी परेशान हो जाते हैं, पेशेंट्स भी परेशान हो जाते हैं, और उनके घर वाले भी परेशान हो जाती हैं। एक प्रेगनेंसी जो नॉर्मल चल रही है वो ईज़िली आप 40 to 41 वीक्स तक, मोस्टली 40 वीक्स तक मैं खैर वेट करना पसंद करती हूँ, लेकिन जो है 40 वीक्स तक तो आप इजीली उस एक नॉर्मल प्रेगनेंसी का वेट कर सकते हैं, और उसको बग़ैर वजह के इंड्यूस करने की हमें ज़रूरत नहीं होती है। सो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की बात हो रही है जिसमें ना शुगर है, ना ब्लड प्रेशर, ना बच्चे के ग्रोथ की इशू है, ना ही कोई लिवर का पेशेंट का प्रॉब्लम है, तो ऐसी प्रेगनेंसी को तो आराम से आप 40 वीक्स तक लेके जा सकते हैं ताकि ख़ुद से दर्दें लगे। अगर फ़र्ज़ करें ख़ुद से दर्दें नहीं भी लगती हैं तो हमेशा अपने डॉक्टर को एक रिक्वेस्ट ज़रूर करें कि ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। अगर उसको चांसेस कम भी लग रहे हैं तो भी वो एक ट्राई ज़रूर करें नॉर्मल डिलीवरी के लिए, यानी पेन्स को इंड्यूस करने की कोशिश ज़रूर कीजिए। उसमें भी काफ़ी चांस होता है कि पेशेंट जो है वो नॉर्मल डिलीवरी में एंड अप कर जाता है। इसके अलावा जो पेशेंट्स जो है वो एक्टिव रहती हैं, मोबाइल रहती हैं, चलती फिरती रहती हैं, स्पेशली जो है 34 वीक्स के बाद अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ा लेती हैं, तो उनमें भी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपकी अपनी विल का होना, यानी आपकी ख्वाहिश का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ज़ाहिर है ये बिल्कुल इस तरह से नहीं होता कि आप आखिर तक अगर कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रही है उसमें भी आप इस ख्वाहिश का इज़हार करें, वो भी ठीक नहीं है। लेकिन आप अपने डॉक्टर को ये बात क्लियरली बता दें कि आप नॉर्मल डिलीवरी चाह रहे हैं, और आखिर तक वो भी कोशिश करें और आप भी कोशिश करें। सबसे अहम बात जो मैं आप करने जा रही हूँ वो ये है कि जो नॉर्मल लेबर होता है उसकी कोई आप उसकी लिमिट नहीं लगा सकते कि हमारी डिलीवरी 5 घंटे में हो जाएगी, 8 में हो जाएगी, 12 में हो जाएगी। समटाइम्स नॉर्मल लेबर जो है वो बहुत सारा टाइम ले सकता है, और लेबर को इनिशियली अगर ना छेड़ा जाए, यानी जिस तरह से वो चल रहा है उसको उस तरह से चलने दिया जाए, तो भी सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारे यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो जाती है, पेशेंट भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि हम तो रात से आए हुए हैं, हमारी डिलीवरी नहीं हो रही है, घर वाले भी परेशान है कि सुबह से आपने सुबह से गोली रखी थी, अभी तक कुछ नहीं बना, सुबह से ड्रिप लगी हुई है, कुछ नहीं बना। ठीक है, ये परेशानी भी होती है, वो भी जो डॉक्टर है उसका स्ट्रेस भी लेवल भी बढ़ाना शुरू कर देती है, और वो भी सोचना शुरू कर देती है कि अच्छा शायद बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। अगर आप अपने लेबर को टाइम देते हैं, अगर वो 12 घंटे 18 घंटे भी ले जाता है और माँ और बच्ची की कंडीशन ठीक रह रही है, यानी बच्चे के हार्ट्स भी ठीक है, मदर की कंडीशन भी ठीक है, तो ऐसी सूरत हाल में अगर हम लेबर पेन्स को टाइम दे देते हैं, तो नेचर को टाइम दे देते हैं, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि पेशेंट नॉर्मल डिलीवरी में एंड अप कर जाए। असल में मसला ये होता है कि जल्दबाजी में या परेशानी में हम लोग ये जो बहुत अर्ली डिसीजन ले लेते हैं और हम सिजेरियन सेक्शन कर देते हैं। मेरी रिकमेंडेशन हमेशा से ये होती है कि अगर आपके
जो बेबी की हार्ट भी ठीक जा रही है, अब मदर को सिर्फ अच्छे एनर्जीजिया की ज़रूरत होती है, यानी वो पेन फ्री होना चाह रही होती है, और अगर आप उसको पेन रिलीफ कर देते हैं तो आप लंबे टाइम के लिए आप अपने लेबर को देख सकते हैं। ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर आप सुकून से लेकर चलते हैं और बहुत ज़्यादा उसमें कोई बहुत ज़्यादा अपनी इंटरवेंशंस नहीं करते हैं तो ये पेशेंट भी नॉर्मल डिलीवरी के लिए एंड अप हो जाता है, यानी ठीक हो जाता है और हम सक्सेसफुल जो है नॉर्मल डिलीवरी करवा सकते हैं। इसके अलावा बच्चियाँ बहुत ज़्यादा डरी हुई होती हैं, उनके बहुत ज़्यादा कंसर्न्स होते हैं, इनको अगर पहले से एड्रेस कर लिया जाए, बता दिया जाए तो भी जो है वो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेबर में भी अगर आप चलते फिरते रहते हैं, अपने आप को हाइड्रेटेड रखते हैं, जूसेस पानी वगैरह लेते रहते हैं, आपको कोई बूस्ट करता रहता है, यानी आपको कोई आपकी इनकरेज करता रहता है, तो उससे भी जो है वो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस अच्छे रहते हैं। सो मेरा मशवरा ये है कि आप अपनी पूरे टाइम का वेट कीजिए, बग़ैर वजह के इंडक्शन मत लीजिए, और अगर आपको नेचुरल पेन्स का वेट कीजिए, नेचुरल पेन्स नहीं होती है इंडक्शन की रिक्वेस्ट कीजिए। और इवन अगर आपने ये सारा कुछ किया भी है और आपको लेबर पेन स्टार्ट हो गई हैं तो उसमें भी आप मैक्सिमम टाइम दीजिए, जब तक मदर और बेबी कंडीशन ठीक है आप नॉर्मल डिलीवरी का वेट ज़रूर कीजिए। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।